हम में से काफी लोग कम एज में ही रिस्पॉन्सिबिलिटीज का बोझ अपने ऊपर ले लेते हैं, लाइक फैमिली को रिपे करना है, जल्दी से जल्दी पैसे कमाना है, अपने सिबलिंग्स का ध्यान रखना है। और मैं भी कहीं ना कहीं ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज अपने ऊपर लिए ही हूँ। एंड आई थिंक हर रिस्पॉन्सिबल चाइल्ड को ये सारी बातें हिट तो करती ही हैं। बट इन सब हसल के बीच में क्या हमने कभी ये जानने की कोशिश की है कि हम अपनी फेमिनाइन एनर्जी जो नर्चरिंग, सॉफ्ट, ग्रेसफुल है, उससे कितना दूर हुए हैं। बेसिकली मैं भी कुछ टाइम से फेमिनाइन एनर्जी, मस्कुलर एनर्जी, इन सब के बारे में पढ़ रही थी, देख रही थी। एंड मैंने ये रियलाइज किया कि कैसे मोस्टली फीमेल्स अपने करियर, फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी के चलते अपने फेमिनाइन साइड से दूर हो जाती हैं। पर जब मैंने अपने एक्सपीरियंस के बारे में समझा, देन आई रियलाइज दैट आई हैड अ रियली नाइस बैलेंस बिटवीन थिंग्स। लाइक आई वाज नेवर बीन somebody who is always working, hustling and never spending anything on herself or taking care of herself, and also not somebody जिसका ध्यान सिर्फ घूमने पर, मस्ती करने पर हो, like basically somebody जिसका कोई गोल ही ना हो। And because of that I have decided to make a video on this topic, so I am gonna tell you some micro habits जो आप अपनी लाइफ में ला सकते हो to embrace your feminine energy। बट उसके पहले मैं आपको फेमिनाइन और मस्कुलर एनर्जी का एक बेसिक डिफरेंस क्लियर कर देती हूँ। सो बेसिकली फेमिनाइन एनर्जी नर्चरिंग, इमोशनल, क्रिएटिविटी ऐसे ट्रेट्स को रिफ्लेक्ट करती है, और मस्कुलर एनर्जी लॉजिकल, स्ट्रक्चर्ड, कॉम्पिटिटिव बिहेवियर की होती है। हमें अपनी लाइफ में दोनों ही एनर्जीज का बैलेंस रखना चाहिए। एंड स्मार्टनेस इज नोइंग कि हमें कहाँ अपनी किस एनर्जी को डोमिनेट करना है, कहाँ हमें मस्कुलर एनर्जी की जरूरत है और कहाँ हमें अपनी फेमिनाइन एनर्जी वाली साइड रखनी है। तो ऐसे कुछ 6 माइक्रो हैबिट्स हैं जो आपको अपनी फेमिनाइन एनर्जी में लाती हैं, मतलब सॉफ्ट, ग्रेसफुल, रेडिएंट वाली एनर्जी। तो उनमें से सबसे पहला है रोमांटिसाइजिंग लिटिल थिंग्स। अब रोमांटिसाइजिंग का मतलब ही ये नहीं है कि अपने हर मोमेंट को इंस्टाग्राम वर्दी बनाना है, एस्थेटिक बनाना है। बस रोमांटिसाइजिंग का मतलब सिर्फ इतना है कि अपनी डेली बोरिंग चीजों को थोड़ा प्यार से देखना स्टार्ट करो। जैसे सुबह अपनी चाय या कॉफी को अपने फेवरेट कप में डालकर पी लो, उस टाइम के लिए फोन साइड रखकर उस मोमेंट को एंजॉय करो। एक बहुत ही छोटी सी चीज है लेकिन मूड शिफ्ट कर देती है। बस अपने दिन की छोटी छोटी चीजों को एंजॉय करने लग जाओ। खाना खा रहे हो तो अपने प्लेट में अच्छे से रख लो, इवन इफ यू आर ईटिंग अलोन, बट तुम हो ना वहां पर, एंड दैट्स इनफ रीजन। ये सब छोटी छोटी चीजें शायद किसी और को सिली लगे, बट ट्रस्ट मी, जब आप खुद से प्यार से डील करते हो ना, तो आपकी एनर्जी चेंज होने लगती है। यू स्टार्ट ग्लोइंग डिफरेंटली, यू स्टॉप रशिंग, यू फील मोर प्रेजेंट। फेमिनाइन एनर्जी का इसेंस ही यही है, बीइंग इन द मूवमेंट, सॉफ्टनेस से जीना, ब्यूटी ढूंढना ऑर्डिनरी चीजों में। और ऑनेस्टली ये कोई एक्स्ट्रा काम नहीं है, ये सिर्फ एक शिफ्ट है जहां आप सर्वाइवल से प्रेजेंस में आते हो, फ्रॉम गेट इट डन टू लेट मी एंजॉय इट व्हाइल आई डू इट। नेक्स्ट हैबिट है फ्लो विथ योर बॉडी। देखो फेमिनाइन एनर्जी का कोर एलिमेंट है मूवमेंट, बट नॉट दैट जिम वाली इंटेंस मूवमेंट। ये है सॉफ्ट फ्लूइड मूवमेंट। होता क्या ना, आप दिन भर काम करते हो, स्ट्रेस लेते हो, उससे आपकी बॉडी स्टिफ हो जाती है। तो उस स्टिफनेस को रिलीज करने के लिए आप कुछ भी अपनी बॉडी में मूवमेंट ला सकते हो। लाइक आप डांस कर सकते हो, और डांसिंग में ये नहीं कि आपको कोई डांस परफॉर्मेंस देनी है, आप बस अपना फेवरेट म्यूजिक लगाकर अपने रूम में थोड़ा उसको एंजॉय कर सकते हो। आप स्ट्रेचिंग कर सकते हो, थोड़ा वॉकिंग कर सकते हो, जैसे भी आपको अच्छा लगे उस वे में आप अपनी बॉडी से स्ट्रेस को रिलीव कर सकते हो मूवमेंट के थ्रू। जब आप अपनी बॉडी को कॉन्शियसली मूव करते हो बिना किसी प्रेशर के, तब आप अपनी फेमिनिटी से दोबारा कनेक्ट करते हो। आप अपनी बॉडी के साथ जब ग्रेसफुली फ्लो करते हो तो आपकी एनर्जी शिफ्ट होने लगती है फ्रॉम स्ट्रेस टू सॉफ्टनेस। नाउ नेक्स्ट हैबिट इज एक्सप्रेस योर इमोशंस, और ये वाकई बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप अपनी फेमिनाइन एनर्जी को एक्टिवेट करना चाहते हो। देखो फेमिनाइन एनर्जी का एक स्ट्रॉन्ग पिलर होता है फीलिंग डीपली, मतलब इमोशंस को महसूस करना, उन्हें एक्सेप्ट करना और बिना शेम या गिल्ट के एक्सप्रेस करना। लेकिन सोसाइटी ने हमें क्या सिखाया है, स्ट्रॉन्ग बनो, रो मत, इतना इमोशनल होना वीक है, इग्नोर कर दो। तो हम भी क्या करते हैं, अपनी फीलिंग्स को दबा देते हैं, चाहे वो गुस्सा हो, दुख हो या कभी कभी खुशी भी। बट जब आप अपने इमोशंस को सप्रेस करते हो तो आप अपनी नेचुरल फ्लोइंग फेमिनाइन एनर्जी को भी ब्लॉक कर लेते हो। देखो फेमिनाइन एनर्जी ना कह सकते हैं कि पानी की तरह है, जब वो बह रही होती है तब आप रेडिएंट, क्रिएटिव और काम फील कर रहे होते हो। लेकिन जब इमोशंस बॉटलनेक हो जाते हैं तब वो पानी रुक जाता है और आपको लगता है कि आपको एंजाइटी हो रही है, इरिटेटेड फील होने लगता है, आप इमोशनली नम फील करने लग जाते हो।
इसलिए फील करना सीखो, अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करना अलाउ करो। अगर रोना आ रहा है तो रो लो, अगर मूड अच्छा नहीं है तो अपने फ्रेंड्स के साथ बात कर लो, अगर किसी से बात नहीं करना है तो अपने अकेले में कुछ देर अपने साथ टाइम स्पेंड करो, अपनी फेवरेट एक्टिविटी कर लो, या फिर सिर्फ साइलेंस में अपने इमोशंस को स्पेस दो। जब आप अपने इमोशंस को फुली अलाउ करते हो तब आप अपने ट्रू फेमिनाइन एसेंस में आ जाते हो, विच इज सॉफ्ट बट स्ट्रॉन्ग। नाउ नेक्स्ट हैबिट इज पोर इनटू योरसेल्फ, दैट इज सेल्फ केयर। और इसका सिंपल मतलब है अपने आप को वही प्यार, अटेंशन और एनर्जी देना जो आप दूसरों को देते हो। देखो, फेमिनाइन एनर्जी नर्चर करती है, पर हम क्या करते हैं, सबको प्रायोरिटी बना लेते हैं पर खुद को नहीं। बट जब आप अपना ख्याल रखते हो, व्हेन यू स्लो डाउन, पैम्पर योरसेल्फ एंड ट्रूली रिसीव, तब आप अपनी फेमिनाइन एनर्जी को एक्टिवेट करते हो। देखो, मस्कुलर एनर्जी होती है मोर ऑफ रिफ्लेक्टिंग आउटवर्ड्स और फेमिनाइन एनर्जी होती है रिफ्लेक्टिंग इनवर्ड्स। तो जब इनवर्ड्स की बात आती है तो सेल्फ केयर तो इम्पोर्टेंट बन ही जाता है, बिकॉज जितना आप अपना ख्याल रखोगे उतने ही अच्छे वे में आप अपनी फेमिनाइन एनर्जी को इम्ब्रेस कर पाओगे। सेल्फ केयर में आप कुछ भी कर सकते हो, जैसे स्किन केयर कर लिया, कभी मेकअप कर लिया, मेडिटेशन, जर्नलिंग, इट कुड बी एनीथिंग दैट मेक्स यू हैप्पी एंड मोर अलाइव। तो सेल्फ केयर इज मोर अबाउट कि आप अपने आप को कैसे ट्रीट कर रहे हो, बिकॉज आप जैसे अपने आप को ट्रीट करते हो दुनिया भी आपको उसी नजरों से देखती है। नाउ फिफ्थ माइक्रो हैबिट इज वर्क ऑन टोन ऑफ स्पीच। आपका टोन ऑफ स्पीच बहुत मैटर करता है जब आप अपने फेमिनाइन साइड को एम्ब्रेस करना चाहते हो। देखो, अगर आप हाई पिच में या चिल्लाकर बात करते हो तब आप ज्यादा एम्पैथेटिक नहीं होते हो दूसरों के लिए। वहीं दूसरी तरफ अगर आपका वॉइस ऑफ टोन थोड़ा सॉफ्ट होता है तब आप में ज्यादा वार्मथ और जेंटलनेस लगती है, विच मेक्स यू मोर इनवाइटिंग। कोई भी इंसान ज्यादा चिल्लाने वाले लोगों से बात करना पसंद नहीं करता है, इसलिए अगर आप सॉफ्टली बोलते होगे तो वो उनको कामनेस वाला फील देगा और वो आपके पास रहना चाहेंगे और आपसे ज्यादा बात करना पसंद करेंगे। फेमिनाइन एनर्जी भी सॉफ्ट और ग्रेसफुल बिहेवियर को रिफ्लेक्ट करती है, तो अगर आप अपनी वॉइस को भी सॉफ्ट रखते हो तो आप ज्यादा अपनी फेमिनाइन एनर्जी को इम्ब्रेस कर पाते हो। नाउ लास्ट हैबिट इज रिसीविंग विदाउट गिल्ट। और ऑनेस्टली ये एक ऐसा लेसन है जो मुझे पर्सनली भी बहुत टाइम लगा समझने में। मुझे हमेशा लगता था कि अगर मैं किसी से हेल्प ले रही हूँ या मेरे लिए कोई कुछ कर रहा है तो मुझे तुरंत रिटर्न में कुछ देना चाहिए। पर एक पॉइंट के बाद मुझे रियलाइज हुआ ये सिर्फ इंडिपेंडेंस नहीं थी, ये ओवर फंक्शनिंग थी। और फेमिनाइन एनर्जी का कोर ही होता है रिसीव करना बिना गिल्ट और जस्टिफिकेशन के। तो इसलिए छोटी छोटी चीजों से शुरू करो। अगर आपको नेक्स्ट टाइम कोई कॉम्प्लीमेंट दे तो उसे एक्सेप्ट कर लो बिना किसी डिनाइल के। ऐसा होता है ना कई बार कि हमें कोई कॉम्प्लीमेंट देता है और हम उसको इग्नोर कर देते हैं या ये सोचने लग जाते हैं कि इसने तो बस ऐसे ही बोल दिया होगा या ऐसा कुछ भी। तो उसकी जगह आप उसको एक्सेप्ट करो, थैंक यू बोलना सीखो। जब किसी से हेल्प की जरूरत हो तो हेल्प ले लो बिना ये सोचे कि मैं लेजी लगूंगी इस सब में या कुछ भी। और जब कभी कोई आपको गिफ्ट देता है तो उस मोमेंट को एंजॉय करो बिना ये सोचे कि अब मुझे भी इसको कुछ देना ही पड़ेगा। एंड ट्रस्ट में, जब आप ओपन होते हो रिसीव करने के लिए तब आपकी एनर्जी सॉफ्ट हो जाती है। आपको लगता है कि हाँ मैं भी डिजर्व करती हूँ लव, केयर, सपोर्ट बिना प्रूफ किए। फेमिनाइन एनर्जी का मतलब ये नहीं है कि आप वीक हो, उसका मतलब है कि आपको पता है कि आप वर्दी हो बिना कुछ करे भी। सो या गाइस, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। और ये हैबिट्स कोई रूल बुक नहीं है, ये सिर्फ एक रिमाइंडर है कि आप ब्यूटीफुल हो और सॉफ्ट रहकर भी स्ट्रॉन्ग हो सकते हो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो और हेल्पफुल लगी हो देन वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय।